जोहार। मैं यालम तातिन राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश में के हिंदी विभाग में शोधार्थी हूँ। आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आप सबके समक्ष मैं अरुणाचल प्रदेश के एक युवा साहित्यकार तारो सिंधिक तथा वंदना तेते जी का काव्य पाठ करना चाहूँगी। काव्य पाठ करने से पहले आप लेखक का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। डॉक्टर तारो सिंधिक अरुणाचल प्रदेश के हिंदी जगत के युवा कवि हैं। अब तक उनकी 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पहला अक्षरों की विनती और दूसरा फिर आना तुम। सन 2017 में अक्षरों की विनती के लिए उन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर 2021 को कलिंग साहित्य महोत्सव में कलिंग साहित्य सम्मान भी प्राप्त हुआ। मैं उनकी एक कविता पढ़ना चाहूँगी आप सबके समक्ष। कविता का शीर्षक है अतीत की पुकार। इस कविता में लेखक ने आदिवासी क्षेत्रों में हो रहे धर्म परिवर्तन के कारण अपनी संस्कृति और सभ्यता को खोते जा रहे आदिवासी समाज और नई पीढ़ियों के लिए चिंता जताई है। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। अतीत की पुकार। सुन लो आज वन पर्वत सरिता निर्झर और व्याप मरुत में पतझड़ के सूखे पत्तों की तरह झरते झरझर। काल के आबाद चक्र में अतीत की उस पुकार को मौन क्रंदन के रुदन को कि आज तुम्हारी अस्मिता बहरूपियों ने और घुसपैठियों ने के स्वर्ण पिंजरों में दम तोड़ रही है। खंड खंड में खंडित जैसे शापित और दंडित विस्मृत पूर्वजों का अवशेष रह गया ना महत्व उसका शेष। मूल्य और अर्थ में पाकर खुद को व्यर्थ समझी सार्थकता उसने धूल मिट्टी होने में। पुनः संचय का अवशेषों को वन स्रोत दिव्य शक्ति को खोल द्वार नव निर्माण का तोड़ स्वप्न मिथ्या का। दिखा दर्पण सत्य का दिखा अस्मिता का निज संस्कृति का। क्योंकि उपनिवेशवाद ने आज बुद्धि को बंधक बनाया है। पश्चिम ने पूर्व की ओर पुनः रुख किया है। आडंबरों और भ्रष्टाचारों का बोलबाला है। धर्म ने संस्कृति पर हमला बोला है। अब मैं वंदना तेते का परिचय देना चाहूँगी। वंदना तेते प्रमुख भारतीय आदिवासी लेखिका है। वर्तमान में आदिवासी साहित्य जगत में वे आलोचक के रूप में पहचानी जाती है और साथ ही वे एक प्रकाशक, आदिवासी कार्यकर्ता तथा आदिवासी दर्शन आदिवासियत की प्रबल पैरवीकार है। इनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें वाचिकता, आदिवासी परंपरा और प्रयोजन, आदिवासी दर्शन और साहित्य मुख्य है। इन्हें 2012 में आदिवासी पत्रकारिता के लिए झारखंड सरकार का राज्य सम्मान और 2013 में सीनियर फेलोशिप प्राप्त हुआ। वर्तमान में वे विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आदिवासी दर्शन पर कार्यशाला करवाते हैं ताकि लोगों में आदिवासी दर्शन के प्रति जागरूकता पैदा हो। अब मैं उनकी कविता पढ़ना चाहूँगी। कविता का शीर्षक है हम सब इस धरती की मार। इस कविता में लेखिका ने आदिवासियों के प्रति गैर आदिवासी तथा सरकार की जो लापरवाही रवैया है उनको बतलाते हुए कहते हैं कि लोग आदिवासी के ऊपर चर्चा करते तो है मगर उन्हें पूर्ण रूप से अपनाना नहीं चाहते हैं। उन्हें असभ्य बताते हैं तथा आदिवासी से आदिवासियत खत्म करो
तथा उनका लेखिका का कहना है कि आदिवासी से यदि आदिवासियत खत्म करोगे तो सभी का ही नुकसान होगा। पहाड़ों और जंगलों को काटोगे तो नदी अपना तांडव दिखाएगी, वही बहकर आएगी जहाँ तुम रहते हो। आदिवासी का बचने का अर्थ है संपूर्ण धरती का बचना। तो कविता इस प्रकार है। हम सब इस धरती की माड़, इस सृष्टि का हाड़, हमारी हड्डियाँ विध्वंस विंध्य अरावली और नीलगिरी, हमारा रक्त लोहित दामोदर नर्मदा और कावेरी, हमारी देह गंगा जमुना कृष्ण के मैदान, हमारी छाटियाँ जैसे झारखंड के पठार और जैसे कंचनजंगा। हम फैले हुए हैं, हम पसरे हुए हैं, हम यही इसी पुरखा ज़मीन में धसे हुए सदियों से। हमें कौन विस्थापित कर सकता है? सनसनाती हवाओं और तूफानों सी हमारी ध्वनियों भाषाओं को कौन विलोपित कर सकता है? कोई इंसान, कोई धर्म, कोई सत्ता। सिंगबोड़ा अर्थात सूरज, सिंगबोंगा और चांदबोंगा को, इस जवान धरती को कौन हिला सकता है? कह गई है पुरखा बुढ़िया, कह गया है पुरखा बूढ़ा। और अंत में मैं पुनः विश्व आदिवासी दिवस के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आदिवासियों की पहचान बचे, संस्कृति बचे, इतिहास बचे, उनका दर्शन बचे, पुरखा का स्मरण बचे और इस तरह संपूर्ण धरतीवासी बचे। इसी के साथ यहीं पर मैं विराम लेती हूँ। आगाम पर जोहार।